नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, उसकी सीमा, कर्क रेखा पर स्थित राज्य और हमारा समय कहाँ पर निर्धारित किया जाता है और उसके पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमाएं कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत है जिसे पहले जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था और अभी इसे इंडिया या भारत भी बोलते हैं। तो इस भारत की जो सीमा है, ठीक है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर किपुतु तक लगती है। तो पहले तो ये हमारा भारत देश है वो स्थित है, हम जानते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये दक्षिणी एशिया का भाग है। और इसके साथ ही इसकी जो आकृति है, ये आकृति है हमारी चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। फिर हम देखते हैं कि भारत की जो सीमा है वो हमारी लगती है, यहाँ स्थित है कौन सा, इंदिरा कॉल। कौन सा कॉल? इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी। अंतिम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और यहाँ गुहार मोती गांव है। कहाँ है? गुहार मोती गांव है जो कच्छ जिले में है। कच्छ जिले में है गुजरात का। और यहाँ पर है हमारा किबुतु गांव। यहाँ तक जो है ये हमारी जो सीमा है ये 2933 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की सीमा है वो हमारी है कितनी? 3314 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत जो ग्लोब में हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती। अगर उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में हम देखें तो जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री कितनी? 97 डिग्री और 5 मिनट। 97 डिग्री और 5 मिनट। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जो ऊपर इंदिरा कॉल पर स्थित है यहाँ पे है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और जो नीचे कन्याकुमारी है वहाँ पर है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो है भारत की देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच में। इसके अलावा अब हमारा संपूर्ण भारत में जो ये समुद्र है यहाँ पे है हमारा अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें जो लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इस द्वीप भी साथ में देखें तो हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि हैं 6 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। तो ये थी हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं जिनमें हमारा भारत इस प्रकार स्थित है। फिर हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,269 वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,269 वर्ग किमी, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग पर स्थित है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है वो भारत का क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं कि जो भारत का ये क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर स्थित है। तो हम देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान है वो भारत का है। अब 7वां स्थान पर भारत स्थित है तो उससे पहले जो 6 बड़े देश है वो कौन कौन से है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले नंबर पे आता है रूस, रसिया। जहाँ सबसे बड़ा देश है विश्व में वो कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा देश? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है कौन सा देश? फिर आता है इसके बाद में चाइना। इसके बाद में जो 5वें नंबर पे आता है वो आता है ब्राज़ील और 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत देश जो कि विश्व के
कुल भौगोलिक प्रदेश का 2.4% भूभाग पर स्थित है। फिर हम देखते हैं ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं भारत की जनसंख्या। अब भारत की जनसंख्या है वो है 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भूभाग पर स्थित है। कितनी है? 17.5 भूभाग है वो भारत पर जनसंख्या रहती है। फिर ये है वो दूसरे स्थान पर भारत की जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है, और पहले नंबर पे है अपना पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। और फिर हम आगे देखते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं कि इसके जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, और वहाँ पे लगने वाली जो सीमा है उस पर स्थित रेखाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है अफगानिस्तान जहाँ है अफगान जलेबी, और फिर वहाँ पर है पाकिस्तान, इसे तो कोई कैसे भूल सकता है, पाकिस्तान। फिर यहाँ पर है हमारा श्रीलंका, और फिर यहाँ पे है अपने नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पर चीन, और यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, और फिर यहाँ पे है म्यांमार। अब इन पर जो ये रेखाएं निर्धारित की हुई है सीमा वाली, उनको क्या बोलते हैं? तो देखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा है उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। उसके बाद जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है इसके बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और यही रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश से लगने वाली सीमा को भी बोलते हैं सेम। इसके बाद सिर्फ बोलते हैं जो हमारी चीन और भारत के बीच में लगती हैं उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं हैं जो यहाँ पे लगती हैं। अब फिर हम इसके बाद चर्चा करते हैं भारत में स्थित 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य में से बीच कर होकर गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा है जो हमारी 8 राज्यों से गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं जो इस प्रकार है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो 8 राज्य हैं वो हैं अपने एक सूत्र के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सभी को बताता हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हो गई हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब जो ये 8 राज्य है उनको एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था पंडित छगुराम झामित्री। कौन से थे? पंडित छगुराम झामित्री। तो प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, और झा से झारखंड, मी से मिजोरम, और त्री से त्रिपुरा। तो ये जो 8 राज्य थे इनसे हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा पर स्थित सबसे नज़दीकी जो राजधानी है वो है हमारी रांची। कौन सी? रांची राजधानी है, वो कर्क रेखा पर सबसे स्थित राजधानियों में से एक है। और इसके अलावा एक शहर भी है जो राजधानी से भी पास में स्थित है। वो शहर है त्रिपुरा का हमारा शहर है जिसे बोलते हैं अपन उदयपुर शहर। ठीक है, फिर ये है कर्क रेखा और इस पर स्थित 8 राज्य। फिर हम देखते हैं कि एक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जहाँ से हमारा भारत का मानक समय निर्धारित होता है, जो कि विश्व के कुल जो मानक समय माना गया है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है। तो ये भारत का इसका निर्धारण होता है, वो होता है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते हैं, वहाँ स्थित मिर्ज़ापुर नैनी से। मिर्ज़ापुर कौन सी? वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज वाली, मुन्ने भैया वाली। उन्होंने बोला था ना पढ़ाई लिखाई करो IAS बनो,
तो ये वही मिर्ज़ापुर है। तो इस मिर्ज़ापुर से हमारा 82.5 डिग्री मानक समय निर्धारित होता है। अब इस पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, तो इस पर स्थित हमारे राज्य हैं यूपी, सबसे ऊपर कौन सा, यूपी, फिर एमपी, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश। ये जो राज्य हैं ये 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा है उस पर स्थित हैं। तो ये हमारे हो गए कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा। तो इन रेखा, ये जो देशांतरीय रेखा है, इसी के कारण ही हमारे जो उत्तर में यहाँ से यहाँ का जो समय है, यहाँ से यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब यहाँ सूर्य उदय जब उगेगा उससे 2 घंटे बाद है वो हमारा यहाँ कच्छ में सूर्य उदय होगा, ठीक है। ये इसी रेखा के चलते, जो देशांतरीय रेखा है, इसी के कारण जो है ये समय का अंतर होता है। फिर हमने ये देख लिया, देशांतरीय रेखा वगैरह सारे देख लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं भारत में स्थित तटीय रेखाएं, स्थलीय भूभाग कितना क्या है। तो हमारा जो स्थलीय भूभाग है वो है 5000, जो हमारा स्थलीय भूभाग है वो 15,200 किमी है, जहाँ पे भारत का कुल ये स्थलीय भूभाग है कितना है, 15,200। और जो ये जो स्थित है क्षेत्र पानी वाला, इसके पास जो तटीय रेखाएं हैं, इन रेखाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भूभाग है उस भूभाग का कितना है, 7,516.6 किलोमीटर ये तटीय रेखा है। अब इन तटीय रेखाओं पर हम देखें तो सर्वाधिक तटीय रेखा किस क्षेत्र से लगती है, तो सर्वाधिक तटीय रेखा है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सर्वाधिक तटीय रेखाएं लगती हैं। और अगर सबसे कम तटीय रेखाएं पूछी जाए तो सबसे कम हमारे तटीय रेखाएं लगती है वो है दमन एवं द्वीप से। कौन सी, दमन एवं द्वीप से, जो कि केंद्र प्रशासित प्रदेश है एक। और अगर हमारे राज्यों का पूछे स्थल से तो सर्वाधिक जो तटीय रेखाएं लगती है वो है गुजरात की। गुजरात की तटीय रेखाएं हैं वो सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्थलीयकृत आकृति हो गई। फिर हम देखते हैं इसके बाद हमारे भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो कहाँ कहाँ पर स्थित है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं, उसकी जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ये हमारा भारत है, इस पर 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है वो है 8, और राज्य कितने हैं, तो राज्य है वो है 28। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि लद्दाख, दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पे है अपना चंडीगढ़, चौथे नंबर पे है अपना, यहाँ देखो, दमन एंड दीव और दादर नगर वाली हवेली। पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसको साथ में मिला दिया गया है। तो साथ में कौन सा है, दादर नगर वाली हवेली। पांचवें नंबर पे है अपना यहाँ पे कौन सा, पुडुचेरी, और छठवें नंबर पे है लक्षद्वीप, वहीं जहाँ मोदी जी गए थे और उन्होंने बोला लक्षद्वीप हमारा मालदीव से भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत है, तो वहाँ ज़रूर जाना लक्षद्वीप देखने, कभी टाइम मिले तो ये हमारा हो गया छठे नंबर पे लक्षद्वीप। और सातवें नंबर पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और 8वें नंबर पर है हमारी दिल्ली, दिलवालों की, कौन सी, दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, ये थी 8वें नंबर पर। अब इसके बाद ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखेंगे कि भारत पर स्थित राज्य कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम राज्य की कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम किनारे किनारे जो भी सीमा पर लगते हैं ना, ये यहाँ के राज्य लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि फिर हमें लिखने में बड़े आसानी होगी और वहाँ से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा,
हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, HP, UK, उत्तराखंड, HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके पास में ही है UP, ठीक है, यहाँ पे है बिहार, कौन सा, बिहार, फिर यहाँ इस बीच में है सिक्किम, जहाँ इस देश की भी, इस देश की भी, इस देश की भी, सबकी सीमाएं इस राज्य से लगती हैं, सिक्किम। फिर हम इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे है अपना पंजाब, फिर यहाँ पे है हरियाणा, फिर यहाँ पे है अपना राजस्थान, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, और यहाँ पे गोवा वाले बीच पे, कौन सा, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। फिर यहाँ पे है अपना कर्नाटक, केरल, और यहाँ पे है तमिलनाडु। इसी के पास यहाँ पे है अपना आंध्र प्रदेश, और यहाँ से एक नया जो राज्य घोषित हुआ है वो कौन सा है, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। इसके बाद यहाँ पे है अपना उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ बीच में है हमारा MP, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये हो गए हमारे राज्य इस तरफ वाले। अब यहाँ पे जो है, आप सबको यहाँ पे थोड़ा क्या है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राज्य है उनको 7 बहनें कहा गया है। तो ये 7 बहनें कौन कौन सी है कि यहाँ पर स्थित है। जो 7 बहनें ये हैं कि इस 7 बहनों को हम पहले बोलते क्या है, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, कौन सा, कि अन्ना, मम्मी, अमित्री, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अन्ना, मम्मी, अमित्री, ये 7 बहनें कौन सी हैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले अन्ना मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरी है ना मतलब नागालैंड, यहाँ पर स्थित है नागालैंड, और फिर मम्मी का मतलब यहाँ है मणिपुर, और यहाँ है मिजोरम। अन्ना, मम्मी, अमेत्री यहाँ सिक्किम के पास से असम, में से मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा। इस मेघालय यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है, जिस स्थान का नाम है मासिनराम मेघालय, ठीक है। और फिर यहाँ पे है अपना पश्चिम बंगाल के पास स्थित है बंगाल, ठीक है। तो इस बंगाल में यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा बना है वो यहीं पे सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो कि यहीं पर स्थित है। और ये हमारा आज 22 जनवरी है, तो राम मंदिर के लिए जो लंका गए थे यहाँ से श्रीलंका, ठीक है, ये है श्रीलंका हो गया। और ये अपने सारे राज्य हो गए, और केंद्र शासित मैंने आपको प्रदेश पहले ही बता दिए थे, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूं कि ये तो अपना वर्तमान में भारत और इसके राज्य स्थित है। अब पहले जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उसके बारे में अगले वीडियो में जानकारी दूंगा कि वो जहां महाजनपद कहां कहां पर स्थित थे, और उनकी क्या राजधानियां रही होगी। कि अयोध्या जो प्रभु श्री राम की आज मनाने जा रहे हैं, वो पहले कहाँ पर अयोध्या थी, वो किसकी राजधानी थी, मगध कहाँ था, विराटनगर कहाँ था, ये सारे अंग चंपा जो भी पहले महाजनपद हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी मैं कल आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।